साल भर में कितनी नवरात्रि होती है? अगर कोई आपसे पूछे तो आपका जवाब 2 होगा। लेकिन असल में एक साल में 4 नवरात्रि होती है। सबसे पहले साल की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से होती है। उसके बाद आषाढ़ के महीने में दूसरी नवरात्रि और फिर अश्विन के महीने में तीसरी नवरात्रि होती है। उसके बाद माघ के महीने में चौथी नवरात्रि होती है। चैत्र और अश्विन के महीने की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जबकि माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गुप्त नवरात्रि पर आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। विधि विधान से करें माँ की पूजा। दरअसल माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको नवरात्रि के दिनों में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा जाने अनजाने में जो गलतियां आपसे हो जाती है उसे लेकर बिल्कुल सावधान रहे। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस दौरान किसी भी तरह के आकर्षण से बचे। इन बातों का रखें विशेष ख्याल। दूसरी सावधानी अपने खान पान में बरते। आप बेशक व्रत कर रहे हैं या नहीं, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन 9 दिनों तक बिल्कुल न करें। तीसरी ध्यान लेने लायक बात यह है कि शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख है कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपको बेड पर नहीं सोना चाहिए। इसके लिए आप कुश से बनी चटाई को सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बात बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ी है। वैसे तो आजीवन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, लेकिन इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा के साथ साथ जितना संभव हो सके अपने माता पिता और बड़ों की सेवा जरूर करें। पांचवी और आखिरी बात यह है कि गुप्त नवरात्रि पर तंत्र साधना का महत्व है। कहते हैं कि तंत्र साधना जितनी गुप्त रूप से की जाए उसके सफल होने की संभावना उतनी ही होती है। इसलिए माता रानी के उस महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा अर्चना करें ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे और आपको सिद्धि प्राप्त हो।